ये वीडियो देखें पहले आप। मुझे माफ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई बेबस और मजबूर होकर ये जवाब दे रहा हूँ इस वीडियो के जरिए कि ये एक लड़की मेरी गाड़ी में निम्रा कदीर नाम की इन ड्राइव के जरिए राइड लेकर आई थी। मेरी ड्राइविंग सीट के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। मेरे हाथ ड्राइविंग स्टीयरिंग पर थे और मैं गाड़ी चला रहा था। आधे रास्ते तक पहुंचा, सिग्नल आया। सिग्नल के पास मैंने गाड़ी रोकी तो इस लड़की ने मोबाइल वैन देखकर मेरी गाड़ी का दरवाजा खोला और ये वहां चली गई और इसने ब्लेम किया कि मैंने किसी किस्म की इससे बदतमीजी की। मेरा अल्लाह जानता है मैंने इससे किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की थी। ये पुलिस वालों को मेरे पास लेकर आई। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपका इनका क्या मामला है। मैंने उनसे कहा मेरा इनका कोई मामला नहीं। उन्होंने बोला आपको थाने जाना पड़ेगा हमारे साथ। मैंने बोला चलो थाने चलते हैं, कोई मसला नहीं, मैं किसी किस्म का कोई कसूरवार नहीं। मैं इनके साथ थाने गया तो पुलिस वालों ने मेरा सामान लेकर जब्त किया और मुझे लॉकअप कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ सिपाही आए, वो मुझे बताने लगे कि ये लड़की औरत जात है, ये आपके ऊपर किसी किस्म का कोई भी इल्जाम लगाएगी, इसकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो वीडियो आपने मुलाज़ा फरमाई है। ये कहानी कुछ इस तरह से है कराची की कि ये एक ड्राइवर है, गरीब ड्राइवर है, इन ड्राइव चलाता है। इसका ये कहना है कि मैं ड्राइविंग कर रहा था, अचानक से मुझे एक पैसेंजर मिला और उस लड़की वो पैसेंजर जो है वो लड़की थी निम्रा कदीर नाम की, और रास्ते में उसने जो है एक मोबाइल देखी और मेरा गेट खोला, थोड़ी सी वीडियो बनाई और पुलिस को बुलाकर जो है बाकी आपको कहानी से बता दी होगी। तो ये हरकत जो है इस गरीब के साथ इस लड़की ने की। हालांकि इस शख्स ने जो है कुरान भी उठाया हुआ है और इसके पीछे जो है वो एक बेटी भी है। तो कभी भी ये साफ जाहिर होता है कि ये झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन समझ में ये बात नहीं आ रही कि इस लड़की ने ऐसी ये हरकत की क्यों है। इस गरीब को फंसाकर आखिरकार क्या मिला ऐसे? आखिर ये किस चीज़ का बदला लेना चाह रही थी या चाहती थी कि इस गरीब को इसने तस्दील करवाई, इसकी बेइज्जती करवाई, इसकी बदनामी करवाई, पूरे पाकिस्तान में इसकी वीडियो वायरल कर कर जो है उसको बदनाम किया गया। आखिरकार इस गरीब के साथ इस निम्रा कदीर नामी लड़की ने ऐसी हरकत की क्यों? और आपने खुद देखा कि इसने कुरान भी उठाया हुआ है और पीछे जो इसने अपनी बेटी को भी खड़ा किया हुआ, उसकी कसम खा के बता रहा है कि मैंने कोई भी जो है हैरेसमेंट नहीं की, ना कोई मैंने बदतमीज़ी की थी। और उस लड़की ने इसके ऊपर जो है हैरेसमेंट और बदतमीज़ी का इल्ज़ाम लगाकर थाने में इसकी बेइज्जती कराई और माफ़ी मंगवाई। दरअसल बात यह है कि ये कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो जहनी मरीज़ कह सकते हैं या पागल कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, जो बेकसूर लोगों को फंसा कर उनसे जो है तज़लील उनकी करवाती है। शायद उनको अल्लाह का खौफ नहीं होता, तो शायद इनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत घटिया किस्म का होता है, तभी ऐसी हरकतें करती हैं। अल्लाह आलम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल जो भी हुआ, इस ड्राइवर पे हमें बहुत दुख हुआ, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, मीडिया पार्ट्स को। हम ये चाहते हैं कि इस निम्रा कदीर नामी लड़की को फ़ौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करके इसका जो अदाला किया जाए। हम अभी हमारे को इस ड्राइवर का जो है एड्रेस नहीं मिला। अगर ड्राइवर एड्रेस मिलता तो हम जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे भी जाके हम इस लड़की से, इस ड्राइवर से मुलाकात करते हैं, आखिरकार ये वाक़या पेश क्यों आया। लेकिन ये वीडियो जो है पूरे पाकिस्तान में वायरल हो चुकी है और जो है इसके बदले में इस शख्स ने जो है इसका ओपिनियन भी दे दिया है कि आखिरकार कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वो हम ये जानना भी चाहेंगे कि आखिरकार वो कौन सा थाना था कि जिन्होंने इस लड़की की बात मानकर जो है वो इस बेचारे गरीब को फंसाया। अब आप ये देखें कि थाने में ये जो है ये मजबूरन ज़बरदस्ती जो है वो माफ़ी मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, तौबा है मेरी। हालांकि इस बरक्स इसके कहानी के पीछे इसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। इसे ख़ुद भी पता नहीं चला कि आखिरकार मुझे क्यों फंसाया गया। और वाला अलहम कि ये भी मालूम नहीं हो रहा कि आखिरकार जो है ये लड़की थी कौन, और इसने जो है इस ड्राइवर के साथ ऐसा क्यों किया। ये भी एक सोचने वाली बात है। बहरहाल जो भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, वीडियो बहुत वायरल है। और इसके अलावा जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकाम बाला से कि फ़ौरी तौर पे इस वाक़ये का नोटिस लें और उस लड़की को अरेस्ट करके जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले वक्तों में दोबारा ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। ये वाक़या आपके भाई के साथ भी हो सकता है, आपके वालिद के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अगर मर्दों में कुछ बहुत सारे गलत लोग हैं तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ बहुत सारे गलत लोग औरतों में भी है, सब तो बराबर नहीं होते। बहरहाल जो है तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बहरहाल जो भी है, एक गरीब पर, शरीफ पर जो है वो हैरेसमेंट का और जो है वो बदतमीज़ी का इल्ज़ाम लगाकर उससे थाने में तस्लील किया गया। इससे बड़ी जो है वो
जलालत और कौन सी हो सकती है। ये बहुत जो है घटिया हरकत की गई इस गरीब के साथ। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे, आमीन।